तो हम लोग देख चुके थे कहाँ तक, भौतिक राशि के बारे में ना। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा इसके बारे में, भौतिक राशि ना, इंग्लिश में इसको कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, क्या हम लोग देख रहे हैं, भौतिक राशि। इसका परिभाषा आप लोग को बताए हैं कि भौतिकी के नियमों को, सुनिएगा, भौतिकी के नियमों को, भौतिकी के नियमों को जिन पदों में क्या किया जाता है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशि कहते हैं, भौतिक राशि, राशि, भौतिक राशि कहते हैं। देखिए भौतिक में नियम होंगे ना, बोलिए, तो भौतिकी में जो नियम है या नियमों का समूह है, जरूरी नहीं कि एक ही को नियम होगा, है ना। भौतिकी के नियमों को जिन पदों में, पद मतलब टर्म है, जिन पदों में व्यक्त किया जाता है, लिखा जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को भौतिक राशि कहते हैं ना। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल, लंबाई, लंबाई क्या है, लंबाई होगा ना, लंबाई, लंबाई, समय होगा, समय, द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान, ताप, धारा, धारा, ज्योति, बोलिए, तीव्रता, ज्योति तीव्रता ना, पदार्थ के, पदार्थ के मात्रा, मात्रा लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्षेत्रफल, उसी प्रकार से आयतन, उसी प्रकार से आयतन, उसी प्रकार से और भी हो सकता है, जैसे कि बल, ऊर्जा, ऊर्जा, वेग, बहुत सारे होते हैं, संवेग, आवेग, आवेग, और लिखे हैं, बोलिए, बहुत सारे होते हैं नहीं। विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, घनत्व, घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितना कहिए उतना लिख सकते हैं, ठीक ना। देखिए भौतिकी के नियमों को जिन पदों में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में इसको पीक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, पीक्यू, पीक्यू। और भी बताए थे कि फिजिकल क्वांटिटी वे होते हैं जिनके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू हो और एक मात्रात्मक वैल्यू हो। देखिए फिजिकल क्वांटिटी है तो n इंटू म्यू होगा, n को हम लोग क्या कह रहे हैं बताइए, संख्यात्मक मान, क्या नाम है, इसको कहा जाता है न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या बोलेंगे, बोलिए, न्यूमेरिकल वैल्यू। 5 kg, 5 kg में 5 अंक है और kg से मापा जा रहा है, तो 5 kg, 5 kg में 5 क्या है, और उसके बाद में कुछ होगा ना, kg, मीटर, सेंटीमीटर, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, ये जो भी हो, तो ई जो है ना से क्या है बताइए, बोलिए, ई है से मात्रात्मक वैल्यू है, मात्रक है, क्या है, मात्रक, मात्रक नहीं, यूनिट है, यूनिट। इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण, परिमाण, नाम नहीं, ठीक ना। परिणाम का मतलब होता है नतीजा, परिणाम का मतलब क्या होता है, नतीजा। क्या होता है, बोलो, नतीजा। जिसे आपने परीक्षा दिया नहीं तो आपका रिजल्ट आता है कि नहीं, तो उसी को कहते हैं क्या, परिणाम। एक होता है प्रणाम, हाथ जोड़ के प्रणाम होता है ना, तो ये अलग चीज है, प्रणाम, सॉरी प्रमाण हो गया। प्रमाण का मतलब प्रूफ, प्रमाण का मतलब कोई बात का प्रूफ होता है ना, एक होता है प्रणाम नहीं,
प्रणाम, ये तीनों अलग अलग है। परिणाम अलग है, प्रमाण अलग है, प्रणाम अलग है और परिमाण अलग है। ये तीनों अलग अलग है। देखिएगा हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना अभी, उसका नाम हमने क्या बताया? परिमाण। परिमाण। तो n यहाँ पे क्या है? संख्यात्मक मान। और म्यू क्या है? उसकी हम कह रहे हैं कि 5 मीटर कपड़ा, या कपड़े बोल दिए, 5 मीटर कपड़े की कीमत 1000 रुपया है। कितना है? तो बोलिए यहाँ से 1000 रुपया है। यहाँ से कुछ आपको आइडिया मिला कि ना कि कितने मीटर कपड़े का कीमत 1000 रुपया है? 5 मीटर। अच्छा 5 के बाद मीटर लिखल है, तो यहाँ पे देखो संख्या कौन है बताओ? संख्या कौन है? 5 है। और मीटर है से क्या है? उसकी मात्रक है। मीटर से कुछ ना कुछ मापा जा रहा है, तो मीटर से हम क्या मापते हैं? दूरी मापते हैं, लंबाई मापते हैं, या कपड़ा की चौड़ाई की लंबाई। चलो लंबाई चौड़ाई दोनों। कपड़ा की क्या बोलो? या तो लंबाई या तो चौड़ाई। तो अभी बताओ 5 मीटर से आपने क्या मापा? कपड़े की लंबाई। नहीं कि कपड़ा है से कितना मीटर का है? 5 मीटर का है। और 5 मीटर कपड़ा खरीदिएगा तो आपको कितना देना होगा? 1000 रुपया। इसका मतलब है कि 5 उसका संख्यात्मक मान है और मीटर से किसी राशि को मापा जा रहा है। क्लियर? समझे? कि हो गया 5 मीटर। तो देखो एकरा में n बराबर कितना बतावा? 5। और म्यू कितना है? म्यू है से मात्रक है ना? तो देखिए इसी को कहते हैं भौतिक। अच्छा किस भौतिक राशि को 5 मीटर से किस भौतिक राशि को मापी जा रही है? बोलिए। या तो दूरी या तो लंबाई। लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला? कपड़े की लंबाई ना। इसका कोई बेस है ना? दूरी है, नहीं तो क्या है? लंबाई है। मतलब दूरी या लंबाई का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? मीटर होगा। हम कह रहे हैं कि 9:15 मिनट, इसको ऐसे ना बोलते हैं 9:15। बोलिए 9:15 क्या माप रहा है बताइए? समय को। क्या माप रहा है? समय। तो देखो 9 और 15, 9:15 क्या है? 9:15 है से संख्या वाला मान है। और उसके बाद बोलते हैं कि 9:15 इतना सेकेंड। तो 9:15 इतना सेकेंड। तो 9 और 15 तो उसका क्या हो गया? संख्या मान। अब उसके बाद जो हम लोग बोल रहे हैं वो क्या है? 5 लीटर दूध। तो 5 उसका मात्रक है कि संख्यात्मक मान? संख्यात्मक मान है। और लीटर जो है से वो किसी न किसी को माप रहा है। द्रव को मापने के लिए हम लोग लीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? लीटर। द्रव को मापने के लिए लीटर का। चेहरा डायरेक्ट वहां पे जा रहा है ना, सीधा दिख रहा है ना? चलिए इतना बात आप लोग को क्लियर है? एक बार देखिएगा, लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई को हम लोग मापते हैं कि नहीं? कहेंगे कि वस्तु की लंबाई इतना है। छड़ी की लंबाई 2 मीटर है, कपड़ा की लंबाई 5 मीटर है। कोई चीज हम लोग मेजर करते हैं कि नहीं? हम बोर्ड को ही मापेंगे डायमेंशन, तो कहेंगे कि लंबाई में इतना फुट है और चौड़ाई में, तो हम लोग फुट का प्रयोग करते हैं। पाउंड का, वस्तु आप मार्केट से केक लाने जाते हो तो भैया, उस भैया को क्या बोलते हैं कि 5 केजी हमको केक दे दीजिए। उसको बोलते हैं कि 1 पाउंड या 2 पाउंड या 3 पाउंड या जो भी आप बनाना चाहते हो, जितना पाउंड का ना, उतना पाउंड हमको क्या दे दीजिए? केक। जो 1 पाउंड होता है ना वो आधा केजी से भी कम होता है। सोचिए 0.452 के आसपास में, 0.452 केजी मतलब 452-53 ग्राम के आसपास में होता है। अब आपको कितना दे रहा है? 1 पाउंड के अनुसार। तो 1 पाउंड जो है सिर्फ क्या माप रहा है? वो मापने की कोई विधि है, पद्धति है, ठीक ना? फुट पाउंड सेकंड उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? फुट पाउंड सेकंड। लंबाई को मापने के लिए फुट का, द्रव्यमान को मापने के लिए पाउंड में, और समय को मापने के लिए सेकंड में। नहीं तो सिस्टम ऑफ यूनिट कहलाता है। देखिएगा लंबाई को मीटर में मापते हैं ना, समय को सेकंड में, द्रव्यमान, आप अपना वजन को तौलते हैं मतलब वजन करते हैं तो क्या बोलते हैं? मान लो कि किसी का वजन 40 है तो केवल 40 बोल दिए, 40
केजी कि 40 ग्राम, 40 कि सिर्फ 40। अब कहिएगा सिर्फ 40 तो कहेगा सिर्फ 40 क्या? ग्राम, पसेरी, टन, मान, क्विंटल ना। बस समझिए, आप कह रहे हैं खाली 40 ही, हम 40 ही हो। अरे 40 कौची? केजी कि ग्राम कि 40 पाव, 40 केजी, 40 केजी। केजी बोलो ना, इसका मतलब केजी से आप क्या कर रहे हैं? अपने वजन को तौल रहे हैं, माप रहे हैं, बता रहे हैं। उसी प्रकार से पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को भी मीटर में और चौड़ाई को भी, तो मीटर कितना बार? 2 बार। तो मीटर स्क्वायर, मीटर जिसको कहते हैं वर्ग मीटर, क्या कहते हैं? उसी प्रकार से आयतन, मीटर गुने मीटर गुने मीटर, मीटर कितना बार? 3 बार। आयत घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो मीटर कितना बार? 3 बार। तो मीटर क्यूब, जिसको कहते हैं घन मीटर, क्या कहते हैं? यहाँ देखा, ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। ताप, कोई वस्तु को स्पर्श कीजिए, या तो ठंडा या गर्म का क्या होगा? एहसास होगा। ठंडा है तो कहेंगे बाप रे बहुत ठंडा है। बर्फ, बर्फ पे हथेली को रखिए, या हथेली पे बर्फ को रखिए, आपको कैसा फील होगा? ठंडा फील होगा। तो आप कहेंगे ना कि इसका तापमान कम है कि ज्यादा? ज्यादा। ज्यादा तापमान, ज्यादा तापमान कम ना, ज्यादा रहेगा तो गर्म ना, और कम रहेगा तो ठंडा। तो आप देखो वहां पे डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन, समझे? अलग अलग वहां पे होता है। उसी प्रकार से धारा, तार से धारा बहता है कि नहीं? तो हम क्या बोलेंगे? 5 धारा बह रहा है, 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 5 नैनो एम्पियर, या 5 के साथ में कुछ और बोलेंगे, लेकिन ऐसा सेंस में बोलेंगे जिसमें एम्पियर भी शामिल हो। हम कहते हैं कि 5 नैनो एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, सपोज। तो देखिए हमने कुछ बोला कि नहीं? 5 के साथ में हमने कुछ और शामिल करके बोला है। तो 5 एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 5 नैनो एम्पियर, 5 पिको एम्पियर। तो देखो ये सब क्या है? धारा, धारा को मापा जा रहा है, धारा को मापा जा रहा है किसके थ्रू? एम्पियर। देखो सब में एम्पियर है ना, वही बात। उसी प्रकार से बल, बल का मात्रक न्यूटन, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका मात्रक? बल का। नहीं, इसी को हम न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। एक न्यूटन, न्यूटन ऐसे ऐसा मात्रक में है, और उसी को कन्वर्ट करोगे ना तो मिलता है सीजीएस में डाइन। एक न्यूटन में कितना डाइन? 10 के पावर 5 डाइन। कितना? अभी सब हम लोग देखेंगे। वेग है, संवेग है, आवेग है, विद्युतीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, घनत्व, धारा घनत्व। नहीं, तो ये सब आपका क्या है? इसके थ्रू, मतलब ये है आपका भौतिक राशि, इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है ना? बहुवचन रहेगा तो क्वांटिटीज ना। भौतिक राशि को हम लोग अध्ययन के दृष्टि से 2 वर्गों में क्लासिफाई करते हैं। कितने वर्गों में? 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मूल राशि, मूल राशि, और एक को कहते हैं व्युत्पन्न राशि। मूल का ही दूसरा नाम है आधारी राशि। आधारी राशि का मतलब कि जो किसी पे निर्भर, हाँ, स्वतंत्र जो होती है, जो किसी पे निर्भर नहीं करता। मान लो कि 2 विद्यार्थी हैं और एक ही वो साइकिल है, नहीं, तो यहाँ पे देखिए दोनों साथ में पढ़ने आते हैं और एक ही साइकिल से आते हैं। तो मान लो कि ए नाम के व्यक्ति के पास साइकिल है, बी वाले के पास नहीं है, तो इसमें आश्रित कौन है? बी वाले, क्योंकि बी वाले के पास क्या नहीं है? साइकिल नहीं है। जब जब ए आएगा पढ़े तो बी भी आएगा। अब मान लो ए को आने का मन नहीं है, तो उस स्थिति में बी भी अगर उस पर आश्रित है तो क्या बी आवेगा पढ़ने? नहीं आवेगा। आश्रित का मतलब कि उसके बिना आपको काम नहीं चलता। अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन हम आश्रित हैं किसको पर? ट्राइपॉड पर ना, माइक पर। माइक नहीं लगा है फिर भी देखो बंद गया ना। और साथ में वीडियो मोबाइल पर, मोबाइल हो जाने से ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? बोर्ड है, मार्कर है, टीचर है, नहीं तब ना हुआ रिकॉर्ड। तो वही बात है। तो कहने का अर्थ है कि राशियां आपको 2 प्रकार की, एक का नाम है मूल राशि और एक का नाम है व्युत्पन्न राशि। नहीं देखो, आप आपके घर में व्यक्ति जन्म लेते हैं तो उनका दूधू को नाम होता है। एक घर में दुलरुआ नाम, पुकरुआ नाम नहीं, अब एगो स्कूल का नाम होता है, नहीं तो एगो आधार नाम है। बच्चा जन्म लिया तो बच्चा को शुरुआत में कुछ नाम रखा दिया जाता है कि रख लो यही नाम अच्छा है। मान लो कि नाम ऐसा है कि 10 को लोगों के बीच में बोलने में अच्छा नहीं लग रहा, तो स्कूल में गया तो नाम चेंज करवा दिया। तो एक है से बिगड़ल नाम है, अब एक है से आधारी नाम है, मतलब एक अच्छा नाम है अब एक उसका बिगड़ल रूप है।
तो राशि कितने प्रकार की, थोड़ा सा वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक है, बहुत साफा करना होगा ना, ये क्या है ना इस। अब हम लोग देखेंगे भौतिक राशि के क्या, भौतिक राशि के बोलो क्या प्रकार है ना, इंग्लिश में क्या कहेंगे तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ना, फिजिकल, चलो क्वांटिटी लिख दिए, फिजिकल क्वांटिटी, ये दो प्रकार के हैं, कितने प्रकार के, दो, कितने, दो। एक का नाम है मूल या, इसमें आधारी राशि, कोई बात नहीं ना, लिखिए इधर देखा तो मूल या आधारी राशि। अब एक का नाम है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि, ठीक है बात। इसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल बोलो, फंडामेंटल नहीं, अब इसका नाम है डिराइव, DERIVE क्वांटिटी, है ना। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार के, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि का दूसरा नाम आधारी राशि, नहीं, इसका परिभाषा किसे कहेंगे, नहीं 10वां लेवल तक पूछता ना किसे कहते हैं। देखिए वैसी राशि, देखिए ध्यान दीजिए, वैसी राशि जो स्वतंत्र होती है, जो स्वतंत्र हो ना, क्या कहलाएगा, मूल ऑब्लिक आधारी राशि कहलाता है। देखिएगा, या तो मूल राशि कहेंगे या तो आधारी राशि। अच्छा, इसकी संख्या फिक्स है, संख्या कितना है, फिक्स है, जो कि 7 है, कितने, 7 याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन, देखिएगा, एक हमने लॉजिक बनाया है, क्या बनाया है, लॉजिक, तो लॉजिक को बता दूं क्या, ध्यान दीजिएगा, देखना कौन राशि हम लोग देख रहे हैं, आधारी राशि, आधारी राशि, यहाँ पे देखिएगा, बोर्ड पे दिख रहा ना, बोला आधारी, या इसी का नाम था मूल राशि, ठीक है। तो ए, इसका एक लॉजिक है, ट्रिक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इसकी संख्या कितने हैं बताइए, 7 है ना, कितने, 7। दूसरे यहाँ का विद्यार्थी उसको भले याद न रहे, लेकिन मेरा विद्यार्थी 7 कंठस्थ याद रखता है, ठीक ना, लॉजिक है। 10 बिल जपित रहो, 10 बिल जपत रहो, 10 बिल जपत रहो, 10 बिल जपत रहो ना। तो 10 से क्या हो गया बताओ, द्रव्यमान, सुनना ध्यान से, 10 से द्रव्यमान, 7 से अभी लास्ट में उतार लीजिएगा, ठीक, मौका आपको देंगे। 20 से, बी है तो विद्युत धारा ना, विद्युत धारा, देखिएगा, और ला से लंबाई, यस लंबाई, ला से लंबाई, और जा से ज्योति, बिल्कुल, ज्योति, दीप्ता, हाँ दीप्ता, हाँ तीव्रता रे, ज्योति तीव्रता, का से पदार्थ, की परिमाण, इसी को मात्रा बोलते हैं, ठीक ना। और एक और है तापमान, तापमान, सब हो गया, देखा तो। इसको कहेंगे, ये मास है ना, मास, MASS, इसको कहेंगे टाइम, क्या कहेंगे, अब इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक, अब इसको कहेंगे लेंथ, क्या कहते हैं, लेंथ, इसको कहेंगे लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, अब इसका नाम बोलो, इसका तापमान का टेम्परेचर, सर टेम्परेचर है ना, टेम्पर, उसको बताओ क्या है, इसका नहीं पता चल रहा है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, नाम के खाली आप लोग इंग्लिश में पढ़े हैं ना, अमाउंट ऑफ सबस्टांस,
अच्छा, इसको किसी ना किसी के थ्रू मापा जाएगा नहीं, तो लंबाई द्रव्यमान को किससे मापते हैं? द्रव्यमान को केजी, केजी को यहाँ पे हम केजी बोलेंगे, किलोमीटर। अब शॉर्ट में क्या लिखोगे? केजी। पहला अक्षर बड़ा लिखो, बाकी छोटा लिखो। केजी को कभी केजीएस नहीं करेंगे, बहुवचन नहीं बनाना है, बीच में बुंदा का प्रयोग नहीं करना है, बुंदा, फुल स्टॉप, कोमा, कुछ नहीं, के और जी। क्लियर? कोई अगर लिख रहा है कि 5 केजीएस, तो गलत है। 5 केजीएस सही की गलत? गलत। 5 लिखो या 5000 लिखो, केजी ही होगा। क्लियर? अच्छा, इसका हो जाएगा क्या? सेकेंड। सेकेंड है ना, जिसको हम इंग्लिश में SEC को एनडी, और शॉर्ट में लिखोगे तो SEC, या इसी को हम बोल सकते हैं एस। क्या बोलेंगे? एस है क्या बुक में? एक बार देखिए, एस है ना। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी इसका होता है करंट, और करंट को मापते हैं एम्पियर। एम्पियर से। ए लिखेगा ए ना, ठीक है बा। ओके, लंबाई को? लंबाई को मीटर। मीटर। लंबाई को? मीटर। मीटर, एम ना। हाँ। और इसको कैंडेला, क्या नाम है? कैंडेला। सी और डी, बड़ा सी और छोटा है, बोलिए, ठीक है। और तापमान, पदार्थ की परिमाण, हाँ। क्या है? मोल। मोल, MOL। एली ना होते, MOL, MOL, एली है, MOL ना, प्लूरल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या होगा? तापमान के? तापमान का होगा केल्विन। केल्विन, 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 क्या लिखोगे? केल्विन का के। 10 बिल जपत रहो, 10 बिल जपत रहो। याद हो गया, हो गया ना याद? आराम से याद हो जाएगा। बाकी विद्यार्थी रट्टा मारते हैं, आपको रट्टा नहीं मरवा रहे, एक लॉजिक है। 10 बिल जपत रहो, कहते हैं कि बिजली बिल उठपटांग आ जाता नहीं। देख, बुढ़िया बेचारी है, बुढ़िया मामा जो है, उनकी जो है से क्या है, बिल इतना आया ना, से बेचारी हर व्यक्ति के पास जाके क्या कर रही है? जप रही है, बोल रही है 10 बिल जपत रहा, 10 बिल जपत रहो, 10 बिल जपत रहो ना। 10 से द्रव्यमान, स से समय, वी से ला से लंबाई, ज से ज्योति, पा से पदार्थ की परिमाण, हाँ, मात्रा भी बोल सकते हो ना। ता से तापमान। तापमान को किससे मापोगे? केल्विन में। मापने के लिए हम केल्विन में भी मापेंगे, डिग्री सेल्सियस में भी, और फारेनहाइट में भी ना। अभी देखेंगे, मतलब रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा विज्ञान में? रसायन विज्ञान में। फिलहाल आधारी राशि कितने हैं बताइए? 7। ये सब तो याद हो गया क्या? हाँ। लॉजिक निमोनिक क्या है? 10 बिल जपत रहो, 10 बिल जपत जपत रहो। रहो, यहाँ पे गूंगा बना है, बस इसको ऐसी सुटेबल बनाने के लिए हमने अलग से जोड़ दिया है ना। 10 से द्रव्यमान, 7 से समय, 20 से विद्युत, 10 से लंबाई, ज से ज्योति तीव्रता, पा से पदार्थ की मात्रा या परिमाण, और ता से तापमान। सबका मात्रक एक बार देख लो, सबका संकेत भी देख लीजिए, शॉर्ट में क्या लिखते हो। द्रव्यमान को किलोग्राम, केजी, समय को SEC या S, विद्युत धारा को एम्पियर, देख लीजिएगा। लंबाई को मीटर में, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में, पदार्थ की परिमाण को मोल में, MOL, तापमान को केल्विन में। केल्विन के लिए वैज्ञानिक का नाम जो भी होता है ना, वैज्ञानिक का नाम वो हमेशा किस में लिखेंगे? छोटा में कि बड़ा में? बड़ा में। बड़ा में, कैपिटल में, याद रखिए। केल्विन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, ठीक ना। एम्पियर क्या है? वैज्ञानिक का नाम है। मोल वैज्ञानिक का नाम नहीं है, कैंडला वैज्ञानिक का नाम नहीं है। न्यूटन, हम कहते हैं कि न्यूटन। बल का मात्रक, तो बड़का की छोटका? बड़का ना। साइंटिस्ट का जो भी नेम होता है उसके आधार पर कोई रखा गया है, तो हम लोग कभी छोटा नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बड़ा में लिखते हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। जैसे जूल, जे लिखेंगे, है ना। एम्पियर, ए लिखेंगे इस प्रकार से। हेनरी, तो क्या लिखोगे? H, है ना, इस प्रकार से। याद हो गया? याद है? 10 बिल जपत रहो, 10 बिल जपत रहो, और आधारी राशि याद करत रहो। 10 बिल जपत रहो, आधारी राशि याद करत रहो, है ना। 10 बिल जपत रह, आधारी राशि याद करत रह। हो सकता है ऐसे अगर याद एक सुर में गाओगे तब। अब यही बात है, नोट करना है क्या इसको? एक बार देख लीजिए, ऐसे तो किताब में आपका दे होगा अभी ना। तुमने बताया था का नहीं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग देखेंगे कौन सा? व्युत्पन्न
व्युत्पन्न राशि। राशि, ठीक है। वैसी राशि ना जो हाँ स्वतंत्र नहीं जो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वह राशि जो आधारी राशि को बहुवचन भी कर सकते हैं, हाँ, आधारी राशियों की सहायता से बना होता है ना। ऐसे भी लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। क्या परिभाषा गलत है? परिभाषा आपके हाथ में है, आप कैसे बनाएंगे वो आपके अनुसार है ना। वैसी राशि जो क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। मतलब स्वतंत्र नहीं, इसका मतलब किसी न किसी पर निर्भर है ना। अर्थात वह राशि जो आधारी राशियों की सहायता से बनता है। कैसे पता चलेगा? देख लिया। चाल, तो चाल बराबर क्या होता है बताओ? दूरी बटा समय होता है ना, पढ़े ना, बोलिए। अच्छा, दूरी को किस में मापते हैं? लंबाई में। सॉरी, दूरी को लंबाई मतलब मीटर में मेजर करेंगे। दूरी के लिए हम लंबाई का प्रयोग करते हैं ना, और समय को समय रह दीजिए, देखिए ना। और लंबाई का 10 विद्यापति में लंबाई है, लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को किस में? सेकेंड में ना। तो आप बताओ इसको क्या लिखोगे? मीटर प्रति सेकेंड। क्या लिखोगे? मीटर प्रति सेकेंड। शॉर्ट में एम पर एस, इसी को बोल सकते हैं एम एस -1। इनसे वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं होती है, इसका मतलब है कि कोई ना कोई पे निर्भर है। तो किस पे निर्भर होगा? आधारी राशि पे निर्भर होगा। किसको पे? आधारी राशि पे। मतलब वही आधारी राशि जो सातों है, उन सातों पे ही निर्भर होगा। और उन्हीं को मिलने से क्या बना होगा? व्युत्पन्न राशि। जैसे लंबाई और समय कैसा राशि है? यस। और दोनों के मिलने से बना कि ना। तो चाल का मात्रा क्या हो गया? बोलो, चाल का मात्रा क्या है? मीटर पर। उसी प्रकार से वेग होता है कौन? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। विस्थापन भी एक प्रकार के न्यूनतम दूरी होता है, और समय को समय लिख दीजिए ना। बोर्ड पे ध्यान दीजिए। दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में। और समय को किस में? सेकंड में। तो बोलिए मीटर प्रति सेकंड। इसका मात्रक वेग का। और साथ में चाल का वही मात्रक है जो किसका? बोलो, वेग का। उष्मा, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। चाल और वेग दोनों का क्या बराबर है? मात्रक। चाल का भी मात्रक क्या है? और वेग का भी मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। हम कह रहे हैं कि एक ट्रेन, कौन? एक ट्रेन पूर्व दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रही है। तो यह से वेग है, क्या है? बात में समझ में आएगा। सदिश पढ़ावेंगे ना तब। एक ट्रेन है जो पूर्व दिशा में जा रहा है, लेकिन कितना के स्पीड से? 1 घंटा में क्या किलोमीटर? बोलो, 60 किलोमीटर। 1 घंटा में कितना? 60 किलोमीटर। इसका मतलब किलोमीटर प्रति घंटा जो मात्रक है वो किसका है? या तो चाल का या तो वेग का। लेकिन ये पूरब जो लग गया ना, पूरब लगने से किसको बता रहा है? चाल को कि वेग को? पूरब लग गया, दिशा लग गया तो वेग को, लेकिन दिशा हटा देते। हम कहते हैं कि एक ट्रेन सिर्फ 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से क्या कर रही है? यात्रा कर रही है, दौड़ रही है ना। तो बोलो, ऊपर वाला इंफॉर्मेशन किसका है? हाँ, वेग का। और नीचे वाला किसका है? चाल का। ये दोनों में बस सिर्फ दिशा का फर्क हो गया, दिशा का। वेग आपका सदिश होता है कि अदिश? वेग आपका सदिश है, दिशा इसमें होता है ना। और चाल आपका क्या है? क्लियर कब होगा? जब आप लोगों को सदिश अदिश दोबारा बताएंगे तब। अभी फिलहाल एक आइडिया ले लीजिए कि अगर डायरेक्शन है, दिशा है, तो हम क्या समझेंगे? सदिश। सा मतलब साथ, और दिश मतलब दिशा। जिसमें दिशा भी हो, क्या नाम? बोलो, सदिश। वेग। जिसमें दिशा भी हो, सदिश। जिसमें दिशा ना हो, अदिश, है ना। तो वही बात होता है जी। पढ़ाई हुई थे ना? हाँ, तो देखो, व्युत्पन्न राशि किसको कहेंगे? वैसी राशि जो स्वतंत्र नहीं है, अर्थात वह राशि जो आधारी राशियों की सहायता से बना होता है। जैसे
चाल का मात्रक, मीटर पर वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार से और होगा बल, बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है जी? त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। जी